वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस रीजनिंग क्लास है दोस्तों, और असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर के लिए है, जिसमें लगभग टॉप 25 प्रश्न हैं। और आपको प्रैक्टिस करते रहना और आपको अंत में बताना कि आपने कितने प्रश्नों को सॉल्व किया। तो चलिए एक एक प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें। अगर आप ऑलरेडी पहले से जुड़े हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए एक एक प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि इसका उत्तर क्या होगा। 543 से 327, 327 से 202, तो यहाँ पे क्या होगा। तो आप देखेंगे 547 से 327 के बीच में अगर देख रहे हैं आप तो 13 से 7 निकालेंगे 6 बचेगा, और यहाँ 3 से 2 निकालेंगे 1 बचेगा, और यहाँ बचेगा 2। 216 है इसका अंतर देखेंगे, 7 से 2 निकालेंगे 5 बचेगा, और दोस्तों 2 से 2 निकालेंगे 2 बचेगा, और 3 से 2 निकालेंगे 1 बचेगा। तो आपको क्या दिखा कि यहाँ पे 216 आया, यहाँ पे 125 है। कहने का मतलब यहाँ 6 का क्यूब है, यहाँ 5 का क्यूब है, तो आगे 4 का क्यूब होगा। तो आगे 4 का क्यूब का मतलब 64, तो 64 आपको 202 में से माइनस कर देना है। तो जब आप निकालेंगे तो 12 से 4 निकालेंगे 8, और यहाँ बचा 9, और 9 में से 6 निकाल देंगे दोस्त 3, और यहाँ बचेगा 1। 138 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। 36 से 41 किया गया है, 36 से 41, और फिर 47, फिर 62, और फिर 71। तो 36 से 41 में क्या किया गया है, यहाँ 5 जोड़ा गया है, और 41 से 47 में 6 जोड़ा गया है, और 47 आप देखेंगे आगे 47 से 62 के बीच में यहाँ पे कुछ करना है। तो अगर आगे 5 जोड़ा गया, 6 जोड़ा गया, तो हम सब 7 जोड़ेंगे। 47 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 54, और 54 में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 62। तो इसका मतलब 54 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है 1, 4, 15, 64, तो आगे क्या होगा। दोस्तों इसके आप उत्तर देखेंगे तो 1 को 2 से गुणा करके और प्लस 2 करके 4 कर दिया गया है। ऐसे अब क्या किया गया, 4 को 3 से गुणा करके 4 3 12 प्लस 3 करके 15 कर दिया गया है। ऐसे 15 को क्या किया गया है, 4 से गुणा करके और प्लस 4 करके 64 कर दिया गया है। तो पहले 2 से गुणा 2 जोड़ा गया, 3 से गुणा 3 जोड़ा गया, 4 से गुणा 4 जोड़ा गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है 64, तो 64 को 5 से गुणा करेंगे और 5 जोड़ देंगे। तो यहाँ हुआ दोस्तों 5 चौक 20, और 5 छक 30, 5 चौक 20 0, 5 छक 30 32, 320 प्लस 5 325 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर भी आपको दे देना है कि 6 लिखा है 10 लिखा है। तो आप देखेंगे 6 10, और 6 10 का अंतर जो दोस्तों है वह है 4, और 10 और 18 का अंतर है जो है वह है 8, और 18 और 34 का देखेंगे तो वह है 16। तो 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ, तो 16 से अब आगे क्या होगा 32। तो 34 में आप 32 जोड़ देंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, और 3 3 6 66 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। मैं तेज़ी से करवा रहा हूं दोस्तों, अगर आपको तेज लग रहा है तो आप वीडियो की स्पीड स्लो कर सकते हैं या वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अब आप क्या देखेंगे, यहाँ क्यू एस टी, और टी के बाद कौन सी संख्या आएगा। देखिए टी के बाद यहाँ क्या दिया गया है आर, और यहाँ टी के बाद क्या दिया गया आर, तो यहाँ पर भी हम टी के बाद क्या लिख देंगे आर। अब लिखा गया फिर क्यू यस, अब यस के बाद यहाँ क्या होगा, यहाँ यस के बाद क्या दिया गया टी, और यहाँ यस के बाद क्या दिया गया टी, तो यहाँ पर भी हम टी कर देंगे। आगे यहाँ क्यू के बाद लिखना, तो क्यू के बाद यहाँ यस दिया गया है, तो यहाँ भी क्यू के बाद यस होगा, और यस के यहाँ भी क्यू होगा। तो क्या आया, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर। तो पहले लिखा आर, फिर लिखा टी, फिर लिखा यस, और फिर लिखा क्यू। तो आर टी एस क्यू, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। AGLPS। तो ए से दोस्त देखेंगे, ए से जी बना है, ए के बाद BCDEFG कितना बढ़ा 6, और जी के बाद HIJKL, फिर 5 बढ़ा, यहाँ से 6 बढ़ाया गया, फिर यहाँ 5 बढ़ाया गया, फिर यहाँ से 4 बढ़ाया गया, और फिर यहाँ से 3 बढ़ाया गया। अब आगे 2 बढ़ेगा, तो जब 2 बढ़ाएंगे तो यस के बाद टी होगा, टी के बाद यू हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि इसका आंसर क्या होगा। 1 4 7 और क्या होगा। तो आप क्या देखेंगे कि 7 और 4 आप जब जोड़ेंगे तो बनेगा 11, और 11 से 1 माइनस कर देंगे तो इसका आंसर इस पे 10 आ गया, और यहाँ पे 11 8 जब आप जोड़ेंगे तो 19 होगा, 19 से आप -5 कर देंगे तो 14 हो जाएगा। ऐसे आप 12 और 9 आप जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 21, 21 से -6 कर देंगे तो हो जाएगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वही दोस्तों अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। तो आपको क्या करना, 3 6 9 से 18 किया गया, और 5 4 8 से 17 किया गया, तो बीच वाले से क्या होगा। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से जब देखेंगे तो 3 + 6 और +9 को जोड़कर 18 बना दिया गया, 5 + 4 और +8 को जोड़कर 17 बना दिया गया। ऐसे 4 + 9 13, और 13 + 7 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 20 सही हो जाएगा। इसमें आपको बताना है कि इसका उत्तर इन चारों में कौन सा भिन्न है, इन चारों में कौन सा भिन्न है, इसका उत्तर आपको बताना है। तो जब ध्यान से आप देखेंगे कि जनवरी मई ये दोनों 31 के महीने हैं, जुलाई अगस्त ये दोनों भी 31 के महीने हैं, और जनवरी और दिसंबर भी 31 के महीने हैं, लेकिन अप्रैल और जून जो है ये 30 का महीना है। तो इसमें आपको देखते ही पता चल गया कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। एक कक्षा के लड़के एक लंबी पंक्ति में खड़े हैं। रहीम पंक्ति के दोनों ओर से 29वें स्थान पर खड़ा है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे। अगर दोनों तरफ से 29वें है तो उसका नाम 2 बार गिना गया है, तो 1 हम माइनस कर देंगे, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 29 जोड़ेंगे 58 हुआ, और 58 से 1 निकालेंगे हो जाएगा 57। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। 45 बच्चों की कक्षा में शुरुआत से नेहा 15वें स्थान पर है। 45 बच्चों की कक्षा में शुरुआत से नेहा 15वें स्थान पर है, तथा आखिरी से उसका स्थान क्या होगा। अगर एक तरफ से स्थान दिया जाए और दूसरी तरफ से पूछा जाए तो आपको क्या करना है, माइनस करने के बाद इन दोनों को और +1 कर देना है। तो 45 कुल है और 15वें उधर से है, तो आप करेंगे 30 और 1 प्लस कर देंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। एक व्यक्ति पश्चिम की दिशा में 2 किलोमीटर, तो आप ध्यान से देखेंगे, पश्चिम की दिशा में 2 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर बाईं ओर घूम जाता है। फिर मैं नीचे बाईं ओर घुमा देता हूँ, बाईं ओर घूम जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाहिने घूम जाता है, दाहिने उसे घूमने के लिए इधर मुड़ना होगा दाहिने ओर घूमने के बाद वह 5 किलोमीटर चलता है। यात्रा करते वक्त कुल कितनी दूरी तय करेगा। तो आप क्या देखेंगे दोस्त कि इसने 2 यहाँ तय की और 3 यहाँ तय की, कुल कितनी दूरी पूछा गया है, इसलिए यात्रा में तो 2 3 ये 5 हुआ, 5 कितना हुआ 10 किलोमीटर उसने दूरी तय कर दी। इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्त वह क्या होगा,
10 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दूरी के बारे में बात की गई है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 10 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल इजी सवाल था। अगला प्रश्न आपके सामने, मनी कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूरब 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है और फिर वह दाहिने मुड़ जाता है और फिर वह दाहिने मुड़ जाता है, 2 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाहिने मुड़ जाता है। अब वह उसका मुख किस दिशा में है दोस्तों? तो ये यहाँ पे आप बनाएंगे तो यह जो मुख है वह पश्चिम का दिशा हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका उत्तर आपको देना है दोस्त कि इसका उत्तर क्या होगा। इसमें दर्पण नीचे रखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तब अगर आप इसे पलटेंगे तो ये जो पोर्शन ये बना है ये ऊपर चला जाएगा, जो कि केवल ऑप्शन नंबर एक में दिख रहा है, वह कौन है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ए बी सी तीनों क्या है? गलत है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि अगर सामने दर्पण रखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सामने दर्पण रखने पर तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये तीरें तो पहले तो इधर तो ये होंगी नहीं, और इसमें देखिएगा दोस्त कि पलट जाएंगी ये तीर पलट जाएंगी तीर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखकर बताना है। और आप देखेंगे इसमें तो यहाँ पे ये जो पॉइंट रखा गया है गलत रख दिया गया, ये भी गलत रख दिया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसमें आपको बताना है कि इन शब्द से मिलकर कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। कारपोरेशन से मिलकर कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? तो रेशियो आप देखेंगे तो रेशियो भी बनाया जा सकता है। पोर्ट देखेंगे तो PORT पोर्ट भी बनाया जा सकता है। टर्न देखेंगे तो टर्न भी बनाया जा सकता है, लेकिन रिपोर्ट नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे दोस्त ई का प्रयोग कर दिया गया है और ई इसमें नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि अंग्रेजी वर्ण में प्रत्येक वर्ण के सम संख्या मान, जैसे ए को 2 लिख दिया गया, ए का मान 1 होता है लेकिन यहाँ 2 से गुणा करके 2 लिख दिया गया, बी का मान 2 होता है लेकिन 2 से गुणा करके 4 लिख दिया गया। ऐसे क्या करना है दोस्त? लेडी के बारे में पूछा गया है, तो लेडी का क्या होगा? तो यल का होता है 12 और 12 को 2 से गुणा करके क्या कर दिया गया? 24। और फिर ये का मान होता है 1, 1 को 2 से गुणा करके कितना कर दिया गया? 2। और डी का मान होता है जो दोस्त ABCD, डी का मान जो होता है वह 4 होता है, 4 को 2 से गुणा करके कितना कर दिया गया? 8। और वाई का मान होता है 25, 25 को 2 से गुणा करके कितना कर दिया गया? 50। तो आप जब इसे जोड़ेंगे तो 50 और 8 2 10 60 हो, ये कितना हुआ? 84, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उत्तर आपको बताना है दोस्त कि इसका उत्तर क्या होगा। किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुणा है और माइनस का मतलब प्लस है, और गुणा का मतलब भाग है और भाग का मतलब माइनस है, तो इसके प्रश्नों का उत्तर देना। तो यहाँ पे लिखा है 80, फिर लिखा गया 16, फिर 4, फिर 2, फिर 8। अब यहाँ दिया गया है गुणा, और गुणा का मतलब भाग है, तो पहले हम भाग कर देंगे। फिर लिखा गया है भाग, और भाग का मतलब माइनस है, तो हम माइनस कर देंगे। फिर लिखा गया प्लस, और प्लस का मतलब गुणा है, तो हम गुणा कर देंगे। अब दोस्तों क्या लिखा गया है? यहाँ माइनस और माइनस का मतलब प्लस है, तो इसके बीच में हम प्लस कर देंगे। तो 16 से 80 को काटेंगे 5 बार में, और माइनस लिखा गया 4 दूनी कितना हुआ? 8 हुआ, और फिर प्लस के यहाँ पर कितना लिखा गया? 8। तो बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं, प्लस और माइनस 8 8 कर गया। इसका करेक्ट आंसर बचा 5, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसका उत्तर दोस्तों आपको क्या करना है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। सेम उसी तरह सवाल लगेगा, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगला प्रश्न है कि इसके सामने अगर दर्पण रख दिया जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जब दर्पण रखा जाएगा तो ये फेज इधर पलट जाएगा, तो आप जब इधर देखेंगे तो पहले तो इसमें दोनों तरफ तीर है, ये भी गलत है, और इसमें तीर नीचे है तो ये नीचे ही रहेगा, ये भी गलत है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा मेरे भाई कि इसमें ये बना है जो पेज, ये इस वाले लाइन में बना है, इसलिए इसमें, और ये त्रिभुज वाले में बन गया, तो ये भी गलत है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है, उद्योग प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हैं। कथन है, निष्कर्ष है सभी प्राकृतिक संसाधन उद्योग द्वारा नष्ट किए जाते हैं। सभी तो कह दिया गया, इसलिए ये गलत है। उद्योग नहीं तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं। ऐसा हम नहीं कह सकते कि उद्योग खत्म हो जाएगा तो पर्यावरण प्रदूषण खत्म हो जाएगा। तो ना तो एक निष्कर्ष निकलता है और ना ही दो। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, और इसका उत्तर आपको देना है, और ये आज का लास्ट प्रश्न है दोस्त। मैंने आपको बता दूं कि आपको 15 मिनट में कम से कम 25 प्रश्न मैंने करवा दिए हैं। बस आप छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों इसका आखिरी का प्रश्न देख लेते हैं। अमीरों का अधिक सादा जीवन जीना चाहिए, सभी गरीब सादा रहते हैं। तो पहला है निष्कर्ष, अमीर धन का फिजूल खर्च करते हैं, ऐसा नहीं कहा गया, इसे हम गलत मानेंगे। गरीब धन की बचत करते हैं, ऐसा कहूँ ऊपर कहीं नहीं कहा गया दोस्त, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो ना तो निष्कर्ष एक निकलता है ना तो दो निकलता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्त। तो आशा करता हूँ यह क्लास आपको पसंद आया होगा। तो मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।